गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम और आप मिलकर शुरू करते हैं हमारी आज मैथ्स की पहली क्लास। और आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। हम आज सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आज आप और हम मिलके देखते हैं और सीखते हैं कि वर्ग कैसे निकालना है और ये हमारे एग्जाम में क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चन में बीच में आता है या डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर निकालने से पहले आपने सभी ने बचपन में वन का स्क्वायर क्या होता है वन पढ़ा होगा, टू का स्क्वायर क्या होता है टू पढ़ा होगा, सॉरी टू का स्क्वायर क्या होता है फोर पढ़ा होगा। ऐसे ही हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो स्क्वायर्स याद करने के लिए हमें क्या करना है, पहले 1 से लेके 25 तक के सभी स्क्वायर्स नंबर हमें याद होने चाहिए। 1 से 25 तक के स्क्वायर क्या क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे ही 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का कितना होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का कितना होता है 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। अगर आपको 1 से लेके 25 तक की सभी स्क्वायर्स याद हैं तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग चुटकियों में निकाल सकते हो। बस 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद कर लो। चलिए सीखते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमारे सामने संख्या है 108। अब हम देखेंगे 108 का वर्ग कैसे निकालना है। चलिए शुरू करते हैं 108 का वर्ग। अब सबसे पहले जो चीज हमें याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, हमें एक बेस मानना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेस होगा 100, क्योंकि ये 25 तक याद कराया ना मैंने, 25 तक के स्क्वायर तो 25 50 ऐसे ही। अब 50 के बाद क्या होगा 75, पर 75 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा निकल गया, तो ये 100। तो अब मैं 100 पर आपको बताता हूँ 100 से ये कितना ज्यादा है ये बताइए। 100 से 8 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसे अलग लिख लो और उसका स्क्वायर करो। कितना ज्यादा था 8 ज्यादा था, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब जितना ज्यादा है उतना ही उस नंबर में जोड़ दो। कितना ज्यादा है 8, और 8 जोड़ने पे कितना बन गया 116। तो 108 का स्क्वायर निकल के आया 11664। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जब ये 100 से ज़्यादा है तो हम इसमें जोड़ रहे हैं, कम होगा तो इसमें से घटा देंगे। अब कितना ज़्यादा है 8, 8 ज़्यादा है तो हमें हमेशा लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करने पे जो डिजिट्स मिलते हैं, हो सकता है 2 डिजिट का आंसर आए, हो सकता है 3 डिजिट का नंबर आए, पर हमें लेने 2 ही डिजिट है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपके 108 का स्क्वायर कितना आया, 108 का स्क्वायर होता है 116 64। अब हमारा अगला नंबर है 113। देखिए इससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट है। 100 से कितना ज़्यादा है 13, तो 13 का स्क्वायर पीछे, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। अब मैंने बताया था जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो। कितना हो गया 127, सॉरी 126। अब यहाँ से मुझे सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेनी है तो कितना आएगा 69। अब जो बच गया वो क्या बचा 1, वो 1 मैं क्या करूँगा इसमें ऐड कर दूंगा। 126 प्लस 1 कितना हो जाएगा 127। और हमारा 113 का स्क्वायर बन के आया 127 69, 12769। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं 123। फिर से कितना ज़्यादा है ये, हमने देखा 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा 529। अब 123 में 23 जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो 146। अब लास्ट के 2 डिजिट यहाँ से उठाओ 29, 5 इसमें जोड़ो ये हो गया 151, तो आंसर आया 15129। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं 94। अभी तक आपने जो 3 नंबर देखे वो 100 से ज़्यादा थे। अब ये जो नंबर है ये 100 से कम है, तब हमें ये देखना है 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है 6। अब
पहले जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर करते थे, अब जितना कम है उसका स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा? 36। जब ज्यादा था तो जोड़ रहे थे, जब कम है तो इसमें से घटा दोगे, कितना आएगा? 88। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8836। तो 94 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8836। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़ें। 81। फिर से 100 पर देखेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है या कम है? तो सबसे पहले तो 100 से कम है, कितना कम है? 19। तो 19 का स्क्वायर कितना आएगा? 361। अब 81 में से जब 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 9 गए 2, 7 में से 1 गए 6। अब देखिए मुझे जो लास्ट में नंबर मिला है वो 3 अंकों का है, पर मुझे तो 2 ही चाहिए है, तो यहाँ से मैंने लिखा 61। अब ये जो 3 बचा हुआ है इसका मैं क्या करूँगा? कैरी फॉरवर्ड लूँगा। 62 प्लस 60, सॉरी 62 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 65। तो आंसर कितना आ गया? 6561। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 36। देखिए अब ये हमारे लेवल 2 के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए हमारा अब तक बेस चल रहा था 100, पर अब हम बेस करेंगे 50, क्योंकि ये 50 से 25 या तो कम पे जाएगा या 50 से 25 ज़्यादा पे जाएगा। तो 36 जो है वो 50 से कितना कम है ये बताइए? 36 है जो 50 से 14 कम है। ठीक है। अगर ये 14 कम है तो मैं पीछे क्या करूँगा? 14 का स्क्वायर करूँगा, जो कि होता है, सभी को पता होगा, 196। 36 में से 14 माइनस किए कितना आ गया? 22 आ गया। अभी अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे ये देखना है। ये देखो 100 था, पर अब हम कहाँ पे कूद गए? 50 पे। तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा, तो वो फर्क कैसे निकालोगे? 50/100 कितने टाइम्स है वो देखो। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स। तो इसका भी जो आगे आपका आया है 22, उसका भी आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 11। तो आपका क्या आंसर आएगा? लास्ट के 2 डिजिट यहाँ से उठाए 96, यहाँ से मिला मुझे 11 और एक ये कैरी था, तो कितना आंसर आ गया? 12। एक बार और देखिए, 36 जो था वो 50 से 14 कम था, तो मैंने पीछे 14 का स्क्वायर किया। 14 का स्क्वायर करने पे कितना मिला? 196। पीछे से 2 नंबर एज इट इज लिख दिए। अब 14 इसमें से घटाना है, जितना कम है या जितना ज़्यादा है, ज़्यादा होता है तो जोड़ते हैं, कम होता है तो घटाते हैं। 22 पर बेस चेंज हो चुका है, तो बेस कितना टाइम से 100 का वो चेक करना पड़ेगा। 50/100 किया तो कितना आ गया? 1/2। तो जो आपको आंसर यहाँ से मिला था 22, उसका भी 1/2 टाइम्स कर दिया, आंसर आया 11। 11 में जो रिमाइंडर बचा था 1 वो जोड़ दिया, तो आंसर आया 1296। चलिए अगले नंबर पे लगाते हैं। 71। 50 से कितना ज़्यादा है? तो ये 21 ज़्यादा है, तो 71 21 कितना आ गया? 92। 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 441। तो यहाँ पे मैंने लिखा 41। अब फिर से वही बात, हमने 50 पे बेस पे चेक किया है, तो 50 मतलब होता है 50/100, जो कि हमें कितना देता है? आधा। तो यहाँ पे जो नंबर ये मुझे मिला है इसका भी मैं कितना करूँगा? 1/2। तो 1/2 करने पे कितना आ गया? 46। 46 ये है और 4 ये बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो आंसर कितना आया? 5041। कितना आंसर आ गया? 5041। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आया है 143। तो जिन लोगों को समझ में आया है वो साथ साथ बनाने की भी कोशिश करें। अब इसके लिए बेस क्या लूँ? 100 से तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बेस ले लेते हैं 150 अब 143 जो है वो मैं किस बेस पे चेक करूंगा? 150 के बेस पे चेक करूंगा। तो चलिए देखते हैं 150 से कितना ज़्यादा या कम? तो 150 से कम है, कितना कम है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब कम था तो माइनस करेंगे, ये आ गया 136। अब 150/100 कितना दे देगा आपको? 3/2 दे देगा। काटोगे इसे तो कितना आ गया? 3/2। तो इसका 3/2 टाइम्स करो। 2 से काट दिया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। 63 इंटू 68 इंटू 3 180 और 24 204। तो आंसर कितना आ गया आपका? 2045।
49। तो 143 का स्क्वायर कितना आया, 20449। स्टेप 1 देखो कितना कम है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप में क्या करोगे, जितना कम है उतने का स्क्वायर, 7 कम था तो 7 का स्क्वायर 49। जो भी नंबर जितना कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है उसका स्क्वायर करके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेने। फिर जितना कम है उसे घटा दिया, बचा 136। 136 को 3/2 टाइम्स किया, 204 आ गया। कुछ रिमाइंडर नहीं बचा था तो इसे एज इट इज लिख दिया और आंसर कितना आया, 20449। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, 167। फिर से 150 बेस पर ही चेक करेंगे। तो 150 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर 289। अब ज़्यादा है तो जोड़ दोगे, जोड़ो जरा, 7 और 7 14, 6 7 8, 184। फिर से 150/100 करोगे तो कितना आएगा, 3/2। इसका कितना कर दोगे, 3/2 टाइम्स, 2 से काटोगे 92। 92 इंटू 3 276। यहाँ से कितना आया, 89। ये जो 2 बचा है इसे इसमें जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 27889। आप लोग भी इतनी ही जल्दी अब स्क्वायर निकाल पाओगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस ये चीज़ याद रखो। कितना आंसर आ गया, 27889। अगला देखो 184। अब चलिए बताइए, 184 को क्या 150 पे चेक कर सकते हैं, जी नहीं। कितने पे चेक करेंगे, 200 पे। अब 200 से कितना ज़्यादा है या कम, तो 200 से तो कम है, कितना कम है, 16। 16 का स्क्वायर कर दो, 256। 184 में से 16 जाएंगे, 14 में 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6, 168। अब ये आ चुका है हमारे पास 168। यहाँ पे देखो अब 200 है, पर हमारा बेस हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो तो 100 पढ़ा था, तो कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। तो इसका कितना कर दोगे, डबल। जैसे ही इसका डबल किया तो ये कितना हो गया, 16 3 3 336। यहाँ पे कितना है, 256। तो देखो पीछे वाले से तो अभी भी 2 ही नंबर उठाने हैं, तो कितना आएगा, 56। ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ 33856। तो आंसर आया 33856। तो आ रहा है समझ में, अब 2 गुना करना है जब 200 पे चेक कर रहे हो तो चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। 218। 218 का बना के बताओ। 218 का क्या आएगा, 200 पे चेक करेंगे, 200 से 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर 324। 18 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा है तो ये 236। अब 200/100 अभी भी 2 टाइम्स ही होगा, तो इसका भी डबल कर दोगे, कितना हो जाएगा, 472। यहाँ से 24 ले लिया, सो ये 3 बचा हुआ है, ये इसमें जुड़ जाएगा। और जब 3 जोड़ोगे तो 47524। तो 218 का स्क्वायर कितना आ गया है, 4752। अब ये एक और नंबर आया 262। देखो ये बहुत मज़ेदार है। अब इसमें देखेंगे हम 250 पर, कितने पर देखेंगे, 250 पर। तो 250 से कितना ज़्यादा है, 12, और ज़्यादा है तो इसमें जुड़ेगा। ये हो गया हमारा 272, सॉरी 274। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो ये 44 तो आएगा ही हमारे आंसर में। अब 250 कितने टाइम्स है 100 का, तो ये आएगा 5/2 टाइम्स। ये कट जाएगा तो 5/2, तो इस नंबर का क्या कर दोगे आप, 5/2 टाइम्स कर दोगे। 137, 137 इंटू 5, 5 7 35, 15 1 16, सॉरी 35, 5 15 और 3 18, 5 1 5 685। कितना आ गया, 685। अब यहाँ पे एक जो कैरी बचा है वो भी ले लो, तो 68644। क्या आंसर आया 262 के स्क्वायर का, 68644। क्या करोगे, देखोगे कितना ज़्यादा है 250 से, उसका स्क्वायर 144। अब जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दिया तो कितना आ गया, 274। अब 250 कितना टाइम्स है 100 का, 5/2 टाइम्स, तो 5/2 टाइम्स कर दो। 5/2 टाइम्स का तो 137 इंटू 5 कितना आएगा, तो 685। अब एक जो कैरी बचा था वो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो 68644। ऐसा ही एक और नंबर है 239।
इसको भी 250 पे चेक किया, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, 11 माइनस कर दोगे 9182 228। अब 228 का फिर से कितना करोगे, 250/100 करके देखा कितना टाइम्स हो रहा है, 5/2 टाइम्स, तो 5/2 टाइम्स कितना आएगा, 114। तो ये हो गया 114 इंटू 5, तो 570, और ये 121, लास्ट के दो डिजिट यहाँ से उठाए, 571 यहाँ से हो गया, क्योंकि 1 ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, 57121। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 522। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अब तक आपने जो किया, अब आप सब कुछ समझ चुके हो हमें कैसे करना है। तो 522 को आप बना सकते हो विद इन सेकेंड्स। देखो 500 पे चेक करोगे, 500 से 22 ज़्यादा है, तो 22 का स्क्वायर हो गया 484, 22 इसमें जोड़ दिया 544। अब 500 कितने टाइम्स होता है, 100 का 5 टाइम होता है, 5 4 20, 5 4 20 22, 5 2720। अब यहाँ से देखो लास्ट के दो डिजिट है, 84 ले लिया, 84 यहाँ से लिया, और 2720 ये है, इसमें 4 जोड़ दोगे तो 272484। कितना आंसर आ गया, 272484। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 872। अब देखो इसे देखोगे 850 पे, 850 पे जब चेक करोगे तो 850 से 22 ज़्यादा है, फिर से 22 ज़्यादा ही है, तो 22 का भी आपने लिखा था 484। कितना लिखा था, 484। ठीक है, 484 लिखा था। यहाँ पे देखो अब 22 इसमें जोड़ोगे कितना आएगा, 2 2 4 8 और 1 2 9 और 894। बस अब इसे ये चेक करो, 850/100, एक जीरो से एक जीरो, 17/2 टाइम्स। इस वाले नंबर में 17/2 से मल्टीप्लाई कर, 4 8 2 4 8 447 इंटू 17, तो 17 इंटू 7 कितना होगा, 119, 9 कैरी 11 आ गया, 17 इंटू 4 68 और 11 79, फिर से 17 इंटू 4 68 और 7 75, तो ये आ गया 7599। यहाँ से आया 484, यहाँ से आपको फिर से वही दो डिजिट लेनी है, 84, ये इसमें जोड़ दो, तो जब 4 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7603 और 84, तो आंसर आ गया 760384। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और अपने मन से कोई भी नंबर लें और उन्हें बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आप सभी घर पर सेफ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयाँ स्टार्ट कर देंगे अब से। तो चलिए घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड हैव ए नाइस डे।